जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उत्तराखंड के 4 धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में। जैसे यात्रा में कहाँ से यात्रा की शुरुआत की जाती है, पहले किस धाम में दर्शन किए जाते हैं, किस सीक्वेंस में इन धामों में यात्रा करना सही रहेगा, इन धामों की यात्रा में कितने दिनों का समय लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट किस किस जगह से अवेलेबल होगा, इसमें रास्ते में कहाँ कहाँ पर हमको रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण कि चारधाम की इस यात्रा में कुल बजट कितना आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह सारी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। तो आपका बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए मैं सीधे जानकारियों को शुरू करता हूँ। उत्तराखंड के 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री से उद्गम होता है पवित्र यमुना नदी का और गंगोत्री से उद्गम होता है गंगा नदी का। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित एक धाम है जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग भी है और उत्तराखंड के पंच केदारों में एक केदार है। बद्रीनाथ धरती पर वैकुंठ कहा जाने वाला भगवान विष्णु को समर्पित धाम है। भारत के 4 प्रमुख धामों में एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है। तो चलिए उत्तराखंड की इस 4 धाम की यात्रा को मैं डे 1 से शुरू करता हूँ। तो डे 1 की आपकी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार से आपको अर्ली मॉर्निंग यात्रा स्टार्ट करनी होती है और आपको पहुंचना होता है बरकोट पर। हरिद्वार से बरकोट तक आने में आपको शेयर टैक्सी का किराया लगभग 900 रुपये पड़ेगा। बरकोट यमुनोत्री से लगभग 45 किलोमीटर पहले पड़ता है। पहले दिन आपको बरकोट में ही स्टे करना पड़ेगा क्योंकि बरकोट के आगे और यमुनोत्री तक कोई भी बीच में बड़ा शहर नहीं है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सबसे पहले हमको यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ के दर्शन करना होता है। बरकोट में रहने का खर्चा आपका लगभग 1200 रुपये आएगा। डे 2 में आप बरकोट से जानकी चट्टी पहुंचेंगे जो कि लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको लगभग 250 से 300 रुपये किराया लग जाएगा। डे 2 की यात्रा भी आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिएगा जिससे कि आप समय पर जानकी चट्टी पहुंच जाएं, क्योंकि जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक के लिए 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि आप पैदल या फिर घोड़े खच्चर से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर यमुनोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वापस शाम तक बरकोट आ जाएंगे। डे 2 में भी आपको बरकोट में ही स्टे करना होगा। अब यात्रा के तीसरे दिन आप बरकोट से उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे जो कि बरकोट से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसके लिए आपको लगभग 500 रुपये किराया लग जाएगा। अब तीसरा दिन आप उत्तरकाशी में ही स्टे करेंगे जहाँ पर रहने के आपको लगभग 1200 रुपये लग जाएंगे। अब डे 4 आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा स्टार्ट करेंगे और उत्तरकाशी से गंगोत्री तक जाएंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का किराया आपको लगभग 600 रुपये पड़ेगा क्योंकि इसके बीच की दूरी है लगभग 100 किलोमीटर। यहाँ पर आप टेंपल दर्शन करके शाम तक वापस उत्तरकाशी आ जाएंगे और यात्रा के चौथे दिन आप उत्तरकाशी में ही स्टे करेंगे। अब यात्रा के 5वें दिन आप उत्तरकाशी से सोनप्रयाग के लिए रवाना होंगे। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग लगभग 227 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपका लगभग किराया 1200 से 1500 रुपये लग जाएगा। डे 5 आप सोनप्रयाग में स्टे करेंगे। सोनप्रयाग में डोरमेट्री में स्टे आपको लगभग 1000 से 1200 रुपये का पड़ेगा। यात्रा के छठे दिन आप सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर के लिए अपना यात्रा आरंभ करेंगे। सोनप्रयाग से आगे पहले आप जीप से गौरीकुंड पहुँचेंगे। जीप का किराया होगा 50 रुपये और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर यदि आप पैदल यात्रा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप यहाँ पर घोड़ा खच्चर या फिर पालकी भी ले सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक लगभग 17 किलोमीटर का है और जिसे पैदल चलने में आपको 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा। अब शाम तक आप केदारनाथ पहुँच जाएंगे और रात में केदारनाथ में ही स्टे करेंगे। केदारनाथ में टेंट स्टे की कॉस्ट आपको लगभग 1500 रुपये पड़ सकती है। अब यात्रा के 7वें दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठकर मंदिर में दर्शन कीजिए। इसके अलावा आप भीमशिला, रेतस कुंड और भैरव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और यात्रा के 7वें दिन आप केदारनाथ से वापस सोनप्रयाग पर शाम तक पहुंच जाइए और शाम को सोनप्रयाग में ही स्टे कीजिए। अब यात्रा के 8वें दिन आप सोनप्रयाग से शेयर टैक्सी लेकर बद्रीनाथ पहुंच जाइए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है
जिसके लिए आपको शेयर टैक्सी में लगभग 1200 से 1500 रुपये का किराया लगेगा। अब यात्रा के 8वें दिन शाम को आप बद्रीनाथ में ही स्टे कीजिए। बद्रीनाथ में स्टे की कॉस्ट आपको लगभग 1000 रुपये पड़ेगी। अब यात्रा के 9वें दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए। इसके बाद आप मंदिर से 3 किलोमीटर दूर भारत के प्रथम गांव माणा विलेज पर चले जाइए। वहां तक आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आपको वहां के लिए शेयर टैक्सी मिल जाती हैं जो कि 50 रुपये चार्ज करती हैं। माणा विलेज में आप व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी और वसुधारा वाटरफॉल भी जा सकते हैं। और पूरा दिन आप माणा विलेज घूम के शाम तक अपने होटल में वापस आ जाइए और यात्रा के 9वें दिन बद्रीनाथ में ही स्टे कीजिए। अब यात्रा के 10वें दिन आप बद्रीनाथ से हरिद्वार की यात्रा शुरू कीजिए। बद्रीनाथ से हरिद्वार का शेयर टैक्सी में आपका किराया लगभग 1500 रुपये लग जाएगा। और बद्रीनाथ से हरिद्वार के रास्ते में आप धारी देवी मंदिर, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश देख सकते हैं। और इस प्रकार शाम तक आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो चारधाम की इस पूरी यात्रा के दौरान आपको 2 दिन बरकोट रुकना होगा, जिसके आपके 2400 रुपये खर्च हो जाएंगे। 2 दिन आपको उत्तरकाशी रुकना होगा, यहाँ पर भी आपको 1200 प्लस 1200 2400 रुपये लगेंगे। 1 दिन सोनप्रयाग जाते समय और 1 दिन सोनप्रयाग आते समय, यानी 2 दिन सोनप्रयाग भी रुकना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 2400 रुपये खर्च हो जाएंगे। 1 दिन आपको केदारनाथ रुकना होगा, यहाँ का खर्चा 1500 रुपये। और 2 दिन बद्रीनाथ धाम रुकना होगा और यहाँ का खर्चा होगा लगभग 2000 रुपये। यानी 10 दिनों के इस टूर में आपके केवल रहने का खर्चा लगभग 10,700 रुपये आ जाएगा। यह खर्चा मैं एक व्यक्ति के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि आप यात्रा में ज़्यादा लोग हैं तो उसी हिसाब से खर्चा बढ़ जाएगा। अब बात करें ट्रांसपोर्ट के खर्चे की, तो यदि आप पूरी यात्रा शेयर टैक्सी से करते हैं तो इसमें आपको पूरी यात्रा में लगभग 10 दिनों में 8000 से 9000 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। तो कुल खर्चे में 10,700 रुपये आपके स्टे के खर्चा और लगभग 9000 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, यानी कुल मिलाकर 19,700 रुपये का खर्चा केवल रहने और ट्रांसपोर्ट का आ जाएगा। अब इसमें यदि पर डे खाने में आपका 500 रुपये का खर्च आता है तो 10 दिन के हिसाब से 5000 रुपये खाने का भी खर्च आ जाएगा। यानी आपका यात्रा का कुल खर्च हो जाता है लगभग 24,700 रुपये। इस बात को ध्यान रखिएगा, 24,700 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी यह एक व्यक्ति का खर्च है। यह खर्चा एक औसतन खर्चा है। अब आपको एक बात बता दूं कि कई टूर ऑपरेटर्स 4 धाम यात्रा का टूर पैकेज भी ऑफ़र करते हैं और जिस टूर पैकेज में रहना, खाना और ट्रांसपोर्ट सभी शामिल होते हैं। इन टूर पैकेजेस में भी प्रति व्यक्ति खर्चा लगभग इतना ही आता है, लेकिन इसमें आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाती है कि आपको ट्रांसपोर्ट कहाँ से लेना पड़ेगा, कहाँ आपको होटल ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से क्या बंदोबस्त करें, क्योंकि वह एक पूरा कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कराया जाता है, आपके रहने का जगह भी पहले से फिक्स होती है। साथ ही उस टूर पैकेज में आपको मील भी प्रोवाइड कराया जाता है, यानी आपका फूड भी उसी टूर पैकेज में शामिल होता है। यदि आप इस जगह पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए टूर पैकेज लेना एक सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रति व्यक्ति एक अनुमानित खर्चा बता दिया है। अब इससे आप कंपेयर कर लीजिएगा, अगर टूर ऑपरेटर का खर्चा इससे कम है या इसके आसपास है तो आप टूर ऑपरेटर के द्वारा जो है इस कंप्लीट टूर पैकेज को बुक करा सकते हैं। तो इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।